और अब बात सर्दी की कर लेते हैं। कश्मीर के पहाड़ों से लेकर मध्य प्रदेश के पठार तक सभी ठंड के सितम से कपकपा रहे हैं, लेकिन शीतलहर के इस प्रकोप में भी जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। सैलानी इस बर्फबारी के मजे ले रहे हैं तो मैदानी इलाकों में लोग अलाव सेक रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले अभी 3-4 दिन सर्दी का सितम कम नहीं होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मैदानों में दिन भारी हैं। शीतलहर से पारे में गिरावट जारी है। श्रीनगर से लेकर जबलपुर तक, चंडीगढ़ से लेकर पटना तक उत्तर भारत का पूरा इलाका ठंड से कपकपा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कश्मीर। धरती की जन्नत में पहाड़ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हैं तो झीलों में पानी बर्फ की तरह जम गया है। दिन का तापमान 4 डिग्री से नीचे जा चुका है तो रातें माइनस के तापमान में कट रही हैं। जम्मू कश्मीर में बुधवार से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है। दरअसल बुधवार सुबह से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई, जबकि मैदानी इलाकों में खासतौर से श्रीनगर में बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला जो मौसम का है आने वाले 24 घंटों तक जारी रहेगा। कल मौसम बेहतर रहेगा, लेकिन एक दिन बाद फिर दोबारा मौसम का जो मिजाज है वो जम्मू कश्मीर में बदल जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होगी और हो सकता है कि मैदानी इलाकों में भी ये बर्फबारी होगी। फिलहाल जो इस बर्फबारी जो पहाड़ों पर कश्मीर में हो रही है इसका असर साफ कश्मीर में दिखने को। तापमान की बात करें वो 4 डिग्री के आसपास है, जबकि रात का तापमान 0 के आसपास ही रहने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल जो जनवरी के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई थी वो बर्फबारी अभी भी पहाड़ों पर जमकर मौजूद है। कई फुट बर्फ़ जो है, चाहे जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल हो, ख़ासतौर से पहाड़ी इलाके जो भी हैं वहाँ पर कई फुट बर्फ़ पहाड़ों पर जमा है और वही बर्फीले हवाएं मैदानी इलाकों में आ रही हैं और उनका असर कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर बर्फबारी की ये तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के एलओसी के पास एक आर्मी कैंप की हैं। आसमान से सफेद बर्फ की बरसात बूंदों की तरह हो रही है, लेकिन देश की सरहद की निगहबानी करने वाले ये जवान शारीरिक स्फूर्ति के लिए वॉलीबॉल का खेल खेल रहे हैं। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाएं हिमाचल के इलाकों को सर्द बना रही हैं। तस्वीरों में दिख रहे पहाड़ हिमाचल के धर्मशाला के हैं। धर्मशाला में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से सफेद रेगिस्तान की तरह दिख रहे हैं, लेकिन धर्मशाला आने वाले सैलानी इस बर्फबारी के मजे ले रहे हैं। सर्दीली हवाओं का सामना अलाव की गर्मी से हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले 3-4 दिन सर्दी का सितम जारी रहने वाला है। ठंड है और काफ़ी है, पर ठीक है यहाँ का मौसम जो है वो उस तरीके से कि आपको पूरा पैक होके आना ही पड़ेगा। वेदर आपके ग्लव्स हुए, आपके लॉन्ग कोट्स हुए, सब कुछ, खासकर बूट्स, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी रहता है तो आपको उस तरीके से बूट्स आपके उस तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे। It is cold, but I think it's nice, pleasant when if you are well covered and you can enjoy the weather. So we had to buy a few caps and all to keep us warm. But if you're packed enough, I think then we can enjoy the cold wave over here. बर्फ का सर्दीला सितम उत्तराखंड में भी जारी है। पहाड़ी इलाकों में सफेद बर्फ ने अपना राज कायम कर लिया है। बागेश्वर में बर्फबारी का ये नजारा साफ बता रहा है कि सर्दी की गिरफ्त में पहाड़ों के साथ साथ खेत, खलिहान और फसलें भी हैं। गिरता पारा सब कुछ जमाने पर आमादा है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी ने दिल्ली के मैदानी इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
उत्तरायण के बाद भी दिल्ली में पारे का गिरना लगातार जारी है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, तो धुंध ने सड़कों पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के वक्त, शाम के वक्त शीतलहर चल रही है, लेकिन अब घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के बेहद नजदीक मौजूद हूं। अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन घने कोहरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस के परेड की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। आप देखिए, अब यहाँ से जो इंडिया गेट है वो भी बेहद नजदीक है, लेकिन हालत यह है कि इंडिया गेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर की फिलहाल है। तो यानी आप अपने घर से अगर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और गाड़ियों से निकल रहे हैं तो बेहद सावधानी से निकलें। मौसम विभाग का कहना है कि जो घने कोहरे की चादर है दिल्ली एनसीआर में, ये इसी तरीके से कुछ दिनों तक रहने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अभी 3-4 दिन धुंध की यही चादर बिछी रहेगी। साथ ही हल्की बारिश भी होगी, जिसकी वजह से ठंड अभी और सताएगी। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लिहाजा 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जो मौसम है उसका मिजाज और बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि तब बारिश होगी। और ये बारिश पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कुछ इलाकों में होगी। हालांकि ये हेवी बारिश नहीं कह रहे हैं वैज्ञानिक, बल्कि कह रहे हैं कि बहुत ही जो है हल्की बारिश होगी, जिसे मॉडरेट रेन कहा जाता है। ठंड का कहर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी हाड़ कपा रहा है। प्रयागराज के संगम किनारे माघ का मेला चल रहा है, लेकिन ठंड की वजह से कल्पवासियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्रयागराज में तापमान 10 डिग्री से नीचे जा चुका है, लिहाजा लोगों के पास अलाव ही एक रास्ता है ठंड से बचाव का। भगवान भोले की नगरी काशी में भी ठंड के साथ साथ धुंध ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग घरों में ही कैद हैं। जो बाहर हैं वो अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं। गोरखपुर में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह कोहरे की चादर में लिपटा शहर देखने को मिल रहा है, तो रातें और सर्द होती जा रही हैं। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी ठंड का कहर जारी है। सड़कों पर निकलने वाले लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश की वजह से मैदानी इलाकों में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। उत्तरी पछुआ हवाओं के प्रभाव से बिहार में शीतलहर से जनजीवन बेहाल है। पूरे सूबे में कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित है। राज्य भर में औसत न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच चल रहा है, जिसके बाद से कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जनवरी का महीना बीतने को है, लेकिन सर्दी का सितम अभी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि शहर शहर ठंड का कहर अभी और सताने वाला है। श्रीनगर से अशरफ वानी, दिल्ली से अरविंद ओझा और रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।